सही दिशा में काम करना सीखो। दोस्तों, आखिर ये सही दिशा क्या होता है और सही दिशा में अगर हम काम करेंगे उससे हमें क्या हो सकता है? अगर हमारी दिशा गलत हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ऐसे लड़का रहा करता था जो लड़का अपने जीवन में सफल होना चाहता था। उसके लिए वो बार बार तरह तरह के काम किया करता था। माता पिता उससे कहा करते थे कि बेटे, तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम को आजमा रहे हो, लेकिन एक काम को तुम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम एक काम को सही दिशा में करोगे तो तुम्हारे जीवन में लाभ हो सकता है। वे माता पिता को कहा था कि नहीं, आप लोग जो भी कह रहे हो बिल्कुल गलत कह रहे हो। मुझे अनेक कार्य को करना चाहिए और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी कार्य है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, और उस कार्य को करने के बाद हमारे जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता उसकी बातों को सुनते और कहा करते कि बेटी, तुम गलती कर रही हो, तुम्हें ये नादानी और गलतियां नहीं करनी चाहिए, तुम आगे चल के अपने जीवन को बर्बाद कर बैठोगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जो भी उसके मित्र काम किया करते उसे लगता कि ये लोग अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, उसी काम को वह करने लगता, लेकिन उसमें भी उसे असफलता मिल जाया करती थी। एक दिन उसने बहुत सारे कार्य को करके थक चुका था और एक बगीचे में बैठ के रो रहा था। उसी बगीचे से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे और बौद्ध भिक्षु के पास तो बहुत सारी सामग्री थी। उन्होंने कहा कि हे बेटे, जरा यहाँ पे आओ। वहां पे जैसे वह गया, उन्होंने पूछा कि क्या तुम खाली हो और तुम मेरा मदद कर सकते हो? लड़का तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उन्होंने दोबारा पूछा, क्या तुम खाली हो और मेरा मदद कर सकते हो? उसने कहा कि बोलिए, क्या मदद है? ऐसे में तो मैं खाली नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उन्होंने अपनी मोटरी को रखा और कहा कि लेकिन परेशान क्यों हो? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? पहले तुम अपनी परेशानी बताओ, अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं उसका समाधान निकालूंगा, उसके बाद तुम मेरा मदद जरूर करना। जब पहले तुम्हारा मदद की आवश्यकता है तो तुम दूसरों को मदद कैसे कर पाओगे? लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मेरी मदद ऐसे नहीं हो सकती है, ये ढोने वाला मदद नहीं है कि मैं आपका सामग्री ढो दूंगा आपका मदद हो जाएगा। मेरी मदद बहुत लंबी है और उसे आप समझ नहीं पाओगे। गुरु कहने लगे कि बेटे, एक बार आप तो मेरे से आजमा के देखो। उसने कहा कि हे गुरु, मैं जो भी अपने जीवन में काम किया हूँ मैं लगन के साथ करता, लेकिन असफलता मिलती चली जाती। और माता पिता का कहना था कि बेटे, सही दिशा में काम करना सीखो। लेकिन मैंने सही दिशा के लिए मैंने अनेक कामों को चुना और मुझे लगता कि इसमें सफलता मिल जाएगी तो मैं उसमें मेहनत के साथ काम करता, लेकिन आगे चल के नुकसान भी हुआ करती थी और मुझे लगता कि ये काम नहीं हो सकती तो मैं उसे छोड़ ही देता। ये बात सुनने के बाद गुरु ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने बहुत सारे कामों को आजमाया, मैंने अपने जीवन में उस कामों को करने की कोशिश की, लेकिन असफलता मिलती चली गई। माता पिता लाख समझाए, लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं सुना और मैंने उनकी बात को नहीं माना। एक समय आया कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मैंने पूरी तरह से अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास उतना ही संपत्ति है जितने पर हम लोग अपने बसेरा ही बसा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि लेकिन तुम्हारे माता पिता जो भी तुम्हें बता रहे हैं, क्या तुमने उस काम पे ध्यान दिया? उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने माता पिता के कामों पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में तो कोई सफलता को हासिल नहीं किया और वे दूसरों को क्या बताएंगे कि सफलता कैसे मिलती है और हमें सही दिशा में काम करने से क्या होता है और सही दिशा में जो भी इंसान काम करता है उसे क्या लाभ होती है। लेकिन वे लोग हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि तुम्हें सही दिशा में काम करना चाहिए, सही दिशा में काम करने से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गुरु कहने लगे कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास निकल चुका है, लेकिन पहले तुम मेरे को ये मोटरी मेरे आश्रम तक छोड़ाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम मेरे बताए हुए तरीके को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो। उसने कहा कि ठीक है, और उसने कुछ मोटरी उठाया और गुरु के आश्रम में ले जाकर पहुंचाया। उसके बाद गुरु ने उसे कुछ पैसे दिए। उसने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, मैं किसी का भी मजदूरी नहीं रखता हूँ, तुमने हमारी मदद किया, इसमें तुम्हारी मेहनत भी शामिल है और मैं तुम्हें मेहनत का फल क्यों नहीं दूंगा। उसने कहा कि हे गुरु, तुम तो मुझे तो शिक्षा भी देने वाले हो। उन्होंने मुस्कुराया और कहने लगा कि बेटे, मेरा शिक्षा मुफ्त में चलती है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता।
और गुरु को यह बात सुनने के बाद वहीं पे बैठा और गुरु कहने लगे कि इंसान अपने जीवन में कोई भी काम करता है तो उसे लगता है कि मुझे सफलता मिलेगी, और तुम जो भी काम किए हो, जितने भी काम को तुम किए हो, जितने तरीके से, क्या तुम्हें एक बार भी लगा है कि तुम अपने जीवन में असफल रह जाओगे, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी? उसने कहा कि नहीं गुरु। उन्होंने कहा कि यही है कि जो भी इंसान अपने जीवन में जो भी काम करता है, चाहे वो कितने भी भीड़ में क्यों ना करे, उसे ये लगता है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे देखना चाहिए कि मैं जिस भीड़ में काम कर रहा हूँ, क्या उस भीड़ की संख्या कितनी है और उसमें कितने लोग सफल होते हैं। आखिर उसमें सफलता इतनी कम मिलती है लेकिन भीड़ क्यों है? अगर सफलता कम मिलती है तो उस भीड़ में शामिल होने का मतलब है कि मुझे भी सफलता नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस सफलता से पीछे हट जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई को भी देखना चाहिए कि हमें सफलता उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सफलता की संख्या अधिक होती है तब तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन हमसे भी बहुत सारे लोग मेहनती होंगे, बुद्धिमान होंगे और जानकार होंगे, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, तो मेरे को सफलता कैसे मिल सकती? ये बात को हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात हमारे माता पिता को, तो हम जानते हैं कि हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, हमसे बुद्धिमान नहीं है, वे हमें क्या शिक्षा देंगे? लेकिन माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद हमें ये ज्ञान देते हैं कि एक बच्चों को पालन पोषण करने में वे इतना सही से उनका पालन पोषण करते हैं, सही ज्ञान देते हैं कि लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है तो वे अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। अगर एक पौधे पे सही समय पे पानी नहीं दिया जाए और सही से उसका देखभाल नहीं किया जाए, पौधा सूख सकता है या कहीं पे वो एक ही किनारे पे जाकर वह लटक जाएगा या उसकी कहीं भी क्षति हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जब हम बचपन में रहते हैं तो हमारे माता पिता कभी हमसे प्रेम करते हैं, कभी हमें डांटते हैं, कभी मारते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, और ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं किया जाए तो औलाद इधर उधर चली जाएगी, उसकी डालियां इधर उधर लटक जाएगी। ठीक उसी प्रकार माता पिता तुम्हें तो बताते गए तो तुम्हें सही दिशा में काम करना है। उसने कहा कि हे गुरु, लेकिन सही दिशा क्या है? उन्होंने कहा कि सही दिशा का मतलब यही है कि अगर आप एक चिड़िया को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करोगे तो चिड़िया तुरंत ही चढ़ जाएगी, लेकिन उसी पेड़ पे तुम अगर किसी मछली को चढ़ाओगे, लेकिन वो मछली जिंदगी भर में भी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है। तो तुम अगर मछली को कितना भी चढ़ाने की कोशिश करो तो मछली चढ़ नहीं पाएगी। अगर वो पेड़ पे चढ़ भी जाती है तुम्हारे सहायता से तो वो नीचे गिर जाएगी और वे क्षति हो जाएगी। इसलिए सही दिशा में काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता कि तुम जो काम को कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिल ही नहीं सकती, और उस काम को चुने हो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा सफलता मिलने की संभावना भी नहीं है, तुम उसमें सफल कैसे हो पाओगे? इसलिए सही दिशा में काम करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए सही दिशा में इंसान को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सही दिशा में काम करने के साथ साथ उसे ईमानदारी पूर्वक लगन के साथ भी काम करना पड़ता है। इसलिए जो भी इंसान अपने जीवन में सफल होते हैं वे सही दिशा में ही काम करते हैं, और सही दिशा में काम करके ही उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सही दिशा में जो भी मैं काम कर रहा हूँ वे सही दिशा में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, इंसान को तो लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा कर पाऊँ, लेकिन जब उसे सफलता मिलती है तभी उसे लगता है कि मैंने जिस काम को किया था वे सही नहीं था, उसका दिशा ही गलत था, उसे मुझे अलग तरीके से करना चाहिए। ठोकरे के बाद ही इंसान के जीवन में जिंदगी अच्छे से बीतती है और उसे लगता है कि अब जाके मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन आगे चल के वह बहुत बार बार ठोकरे खाता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि सफलता इतनी जल्दी भी नहीं मिलती है, और सफलता पाने के लिए कोई 1 से 2 दिन मेहनत करके भी सफलता नहीं पा सकता। सफलता के लिए कई वर्षों का मेहनत होती है, तब जाके हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। मेरी बात को मानो, तुम्हारे माता पिता जिस प्रकार तुम्हें बताए हैं कि तुम एक ही काम को करो, उसे सही ढंग से करो, सही दिशा के अनुसार करो, उसी काम को तुम करने में सबसे पहले उस काम को कर रहे हो तो जाकर उन लोगों से मिलो जो लोग उस काम में सफल हो चुके हैं, और उन लोगों से एक बार मिलो जो लोग उस काम में असफल हुए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलती किया है जिसकी वजह से वे लोग असफल हो गए हैं, और उन्होंने ऐसा क्या सही किया है जिन्होंने उस काम में सफल हो गए हैं। दोनों लोगों से मिलने के बाद दोनों लोगों से कुछ न कुछ बुद्धि मिलेगी, उसके अनुसार तुम देखना कि जो लोग सही काम कर रहे हैं, सफलता मिल रही है, उनके अनुसार हमें काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग असफलता को पा रहे हैं, उन्होंने एक छोटी गलती की या बड़ी गलती की, वे गलती तुम्हें नहीं करना है। और सही दिशा में काम करना यही है कि काम का चुनाव होता है। अगर हम सही काम को चुन लें और सही दिशा में काम करते चले जाएं, तो हमें असफलता कभी नहीं मिलेगी।
बल्कि सफलता मिलेगी। और सही दिशा में जो भी इंसान काम करता है वे हमेशा सफल रहता है, लेकिन सही दिशा में काम ना करने वाले इंसान हमेशा असफलता को पाते हैं और उनके अंदर हमेशा चिड़चिड़ापन हो जाता है और वे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी लड़ने लगते हैं। क्योंकि उन्हें जब असफलता मिलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, नुकसान होता है और वे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर बैठते हैं। गुरु को ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, इसके अलावा आपके पास कोई अन्य भी विचार है, कोई अन्य बुद्धि है जो आप मुझे दे सकते हो और मैं उसे अपनाऊंगा और अपने जीवन में कामयाब बनने का कोशिश करूंगा। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, इसके अलावा तो मेरे पास कोई अन्य बुद्धि भी नहीं है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे जानने के लिए उतना ज़्यादा अत्यधिक जरूरी भी नहीं है। क्योंकि गुरु के पास तो अत्यधिक बुद्धि था और भी कोई दिशा था, लेकिन वह बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी जीव जंतु को एक क्षमता होती है और उसी क्षमता के हिसाब से उसे कुछ बताया जाता है और वे उसी हिसाब से काम करता है। अगर सारी बातें तुम्हें आज मैं बता दूं तो तुम्हारे पास नहीं रह सकती है, क्योंकि तुम्हें उतना ही जानना चाहिए जितनी तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी समय बीतती चली जाएगी और तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएगी। वे गुरु को बात सुनकर अपने घर पे आया। आने के बाद उसने अपने माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मैंने आज एक बौद्ध भिक्षु से मिला। जो बौद्ध भिक्षु ने मुझे जीवन जीने का तरीका बताया और उन्होंने बताया कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो जिसके चलते तुम्हारे जीवन में असफलता ही असफलता मिल रही है। उन्होंने बताया कि आप लोग जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि काम करो, सही दिशा में काम करो और उस काम को जानबूझकर गलती मत करो। अगर उससे गलती हो जाती है तो उससे सीख लिया करो और उस काम में सफलता पाने के लिए तुम्हें उन लोगों से मिलना है जो लोग उस काम में सफल हो गए हैं। और सही दिशा में मैंने उस काम को नहीं शुरू किया जिसकी वजह से आज मुझे असफलता मिल रही है। मैं तो अपने दोस्तों को देख देख कर उस काम को शुरू कर रहा था कि वे लोग उस काम में सफल हो गए हैं, वे लोग उस काम से इतना पैसे कमा रहे हैं और मैं भी वही काम करूंगा और मुझे भी उतना ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सब मानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हुआ और आज मुझे लगने लगा कि मैंने जो भी कुछ किया ये ठीक नहीं किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता कहने लगे कि बेटे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब हमारे पास कुछ बचेगा तभी तो हम लोग तुझे काम करने को देंगे। तभी वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं बचा है और आप लोग मुझे काम करने को नहीं दे सकते हो तो मैं दूसरा भी काम आजमा सकता हूँ, दूसरा भी काम कर लूंगा और मैं खाली नहीं बैठूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भूल चूक कर दिया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज वे गलती मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। माता पिता को लगा कि ये लड़का पागल बन गया है, लेकिन दोस्तों वे जाकर एक छोटा सा कारखाने में काम करने लगता है और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने के बाद उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और उसी व्यापार में वो आगे बढ़ने लगा। उसने जो भी व्यापार शुरू किया था उसमें वो बहुत ज्यादा समझदारी लगाया था और सही दिशा देखकर ही उस काम को शुरू किया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उससे मुनाफा हो रहे थे। उसके बहुत सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि ये छोटा कारोबार कर चुका है, देखिए ऐसा कोई कारोबार करता है। लेकिन उन लोगों को बातों को टालता गया और आगे वो अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो गया। तो दोस्तों कहते हैं कि सही दिशा में काम करने से यही होता है कि हमें सफलता जल्द मिल जाती है और हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सही दिशा में काम न करें तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और दुविधा भी देखनी पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।